हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रथम पुरुष में लिखी गई है और यह जीवनी की तरह है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी का एक विस्तृत वर्णन देते हैं जिसके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव था। खुशवंत सिंह अपनी दादी को छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। उनके चांदी के बाल उनके झुर्रियाँ वाले चेहरे पर असमय बिखरे रहते थे। वह घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर और दूसरे हाथ से माला जपते हुए घर में घुमा करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह अपने मन और कार्यों से बहुत खूबसूरत थी। वह उनके निर्मल चेहरे की तुलना सर्दियों के परिश्रम से करते हैं। गांव में लंबे प्रसव के दौरान दादी खुशवंत सिंह को सुबह जल्दी जगाती थी, उसकी लड़के की स्लेट पर लिपाई करती, उसका नाश्ता तैयार करती थी और फिर उसे स्कूल लेकर जाया करती थी। जब खुशवंत सिंह वर्णमाला का अध्ययन करते थे तो उनकी दादी स्कूल से जुड़े मंदिर में शास्त्रों की पढ़ाई करती थी। अपने घर वापस जाते समय उसने आवारा कुत्तों को बासी चपाती खिलाई। उनके रिश्ते में मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने के लिए गए। अब लेखक एक मोटर बस में एक शहर के स्कूल में गया और अंग्रेजी और अदर बिजनेस लॉस एकेडमिक के सिद्धांत और कई और चीज़ों का अध्ययन करने लगा जिससे उसकी दादी बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। दादी अब ना तो उनका साथ दे सकती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी। वह इस बात से परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और शास्त्रों की शिक्षा नहीं थी। इसके बजाय उन्हें संगीत का पाठ दिया गया था जो उनके अनुसार सज्जनता के खिलाफ था। जब खुशवंत सिंह एक विश्वविद्यालय में गए तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। उनकी दोस्ती की सामान्य कड़ी थी। दादी ने अब बात करना बंद कर दिया। वह अपना अधिकांश समय अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ कर कर और दोपहर में गौरैया को खाना खिलाने में बिताती थी। जब लेखक विदेश के लिए रवाना हुए तो दादी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसकी वृद्धावस्था को देखकर कथावाचक ने सोचा कि यह उसके साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन उसकी सोच के विपरीत जब वह 5 साल की अवधि के बाद लौटे तो दादी उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर आई थी। उसने पड़ोस की महिलाओं के साथ एक पुराने जीर्ण ड्रम पर योद्धाओं के घर आने के गीत गाकर उत्सव मनाया। अगली सुबह वह बीमार हो गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यह एक हल्का बुखार था और जल्द ही वह ठीक हो जाएगी। जो दादी थी वह खुद सोच सकती थी कि उनका अंत निकट था। वह किसी से बात करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह शांति से बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना कर रही थी कि जब तक उनके होठ हिलना बंद नहीं हुए। और कुछ ही देर में उनकी माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। उसकी मृत्यु का शौक मनाने के लिए हजारों गेरिया उड़कर अंदर आ गई और उसके शरीर के चारों ओर बिखरते हुए बैठ गई। चिड़िया अब नहीं चहक रही थी और जब खुशवंत सिंह की मां ने गौरैया को रोटी खिलाई तो उन्हें रोटी की कोई सुगंध नहीं ली। तब वह सब चिड़िया दादी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गई।